सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। हजरात, बहुत बड़ा खतरा, चीन की तरह हमारे लिए बड़ा खतरा बांग्लादेश बन चुका है। हर दिन बांग्लादेश से कुछ न कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो भारत को चिंता में डालती हैं। भाई, बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत हो गई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस स्टूडेंट लीडर के सर में गोली मार दी। विदेश भेजा गया, लेकिन उस्मान हादी की मौत हो गई, जिसके बाद इल्जाम बांग्लादेश ने भारत पर लगा दिया कि इसमें भारत का रोल है, जबकि भारत का इस मामले में कोई रोल हो ही नहीं सकता। जो पहले से बिखरा पड़ा हो उस पर भारत क्या ही कुछ करेगा। बांग्लादेश की खुन्नस सिर्फ यह है कि भारत में शेख हसीना को पनाह क्यों दे रखी है। और यह बात बांग्लादेश की ये वाली बात सही है कि जब बीजेपी सरकार बांग्लादेशी बोलकर अपने ही मुसलमानों को अपने मुल्क से निकालने पर तुली है, तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को इसी बीजेपी ने बचाकर सेव क्यों रखा है। भाई, वापस फेंको इसे। सरकारी तौर पर बांग्लादेश ने 3 बार भारत से रिक्वेस्ट किया है कि शेख हसीना को हमारे मुल्क को सौंपिए, लेकिन मोदी सरकार का दोगलापन यह है कि भारत के मुसलमानों को बांग्लादेशी बोलकर भारत से भगाना चाहती है, लेकिन जो पूरी दुनिया जानती है कि शेख हसीना बांग्लादेशी है, उसे भारत में रखी हुई है। अब उस्मान की मौत हो गई, सर में गोली लगी थी, इल्जाम भारत पर था, और इसके बाद प्रदर्शन बांग्लादेश में शुरू हो गया। प्रदर्शन बांग्लादेश में इतना खतरनाक कि भारत की 2 जो बांग्लादेश में वीजा के लोकेशंस थे, वीजा दफ्तर थे, उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए और उन्होंने भारतीय दूतावास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब इसके बाद भारत के खिलाफ बांग्लादेश में नफरत बढ़ गई। भाई, 7 सिस्टर्स जो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, इन तमाम इलाके को आजाद करने का ऐलान कर दिया गया वहां स्टूडेंट्स के द्वारा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये जो भी वहां का छात्र नेता है, इसने भारत के 7 स्टेट को कब्जाने की बात कर दी कि हम 7 स्टेट्स, 7 सिस्टर्स को आजाद करेंगे, वहां कब्जा करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भारत का डोमिनेंस चलने नहीं देंगे, हम भारत की तानाशाही चलने नहीं देंगे। जबकि भारत का बांग्लादेश के इंटरनल मैटर में कोई रोल ही नहीं है। सरकार गिर चुकी है, मनचाही सरकार बनी है, लेकिन हिजड़ों से अपना मुल्क संभल नहीं रहा, भारत को गरिया रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक और नेता है, ये छात्र नेता, ये देखिए, हर जगह 7 स्टेट्स को आजाद करने की मुहिम छेड़ दी गई। यानी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाला गैंग बांग्लादेश में एक्टिव हो गया। भारत के क्षेत्रों को, भारत के स्टेट्स को तोड़ने की बात बांग्लादेश का हर स्टूडेंट छात्र कर रहा है। जब यह भारत ने देखा काफी करीब से, तो फिर भारत भड़क गया। भारत ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश के ऑफिशियल को बुला लिया है, समन कर लिया है, और काफी सख्त सवाल किए हैं और नाराजगी जताई है। जाहिर सी बात है, कुछ कुछ बातें उधर से सही हैं, कुछ कुछ बातें यहां से सही हैं। यहां की बात यह क्लियर है कि भारत का कोई इंटरनल रोल बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन वहां की बात यह भी सरासर गलत है कि हमारे क्षेत्रों को तोड़ने की बात की जा रही है। अब जब इलेक्शन पर भारत ने बोला, तो बांग्लादेश भारत पर भड़क गया और कहा कि हमारे यहां इलेक्शन में और इलेक्शन पर सजेशन कोई न दे, भारत हमें सजेशन न दे, हमें सजेशन की जरूरत नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है,
जिस सरकार पर इल्जाम लगा हो वोट चोरी करती है। ऐसे में बांग्लादेश यही लाइन बोलेगा। हजरात, आप सोचिए कि मोदी सरकार खुद कितनी दोगली है। जहां चाइना के साथ अब भजपिल्लों की छाती से छाती मिल रही है और चाइना को अपना दोस्त बता रहे हैं गंदे मुंह से भजपिल्ले, सोचिए भारत की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट क्या कह रही है। भारतीय पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि बांग्लादेश को भारत के चिकन नेक और दूसरे इलाकों में अपने एयरबेस को मजबूत करने के लिए चाइना बांग्लादेश की मदद कर रहा है। जो इलाके भारत के लिए बेहद जरूरी हैं बांग्लादेश पर नजर रखने के लिए, उन इलाकों में मिलिट्री कोऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, स्पेशली मिलिट्री सपोर्ट करना, चाइना बांग्लादेश के लिए सब कुछ कर रहा है। तो चाइनीज फुटप्रिंट नजर आ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ हमारा 56 इंच का पीठ लेके जो घूम रहा है वो डरपोक तानाशाह, फाफा, अणुओं के फाफा, लाल आंख दिखाने की बात कर रहा था, खुद चाइना के आगे से फरार नजर आ रहा है। अब मुंह में कुछ फंस गया है, बोल नहीं पा रहा है चाइना पर। वहीं भारत में जो हिंदू समुदाय मुसलमानों का बिल्कुल बेगैरती से बाइकआउट कर रहे हैं, ये कितने बड़े दोगले हैं। इनकी नस्ल, असल और औकात ये देखिए दोस्तों, ये हिंदू संगठनों की औकात देखिए। इनकी औकात हो तो कोई बात औकात पर बात करे भाई। यही जिस सरकार के लिए भौ भौ करते हैं, यही हिंदू संगठन जिस सरकार के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह उछलकर रोटियां पकड़ते हैं, औकात इनकी ये है। और औकात इतनी भी नहीं है इनकी कि ये अपने अब्बा से सवाल कर लें कि भारत के मुसलमानों का तो हम पापा बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन ओमान, कतर, यूएई के यहाँ आप जाकर उनका जूता चाट रहे हैं। हजरात, ओमान मुस्लिम देश, इस गद्दार देश की भी औकात ये देखो। भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ ओमान दिया है, ओमान का सबसे बड़ा मतलब खिताब दिया है, सुल्तान हैथम ने सम्मानित किया। भारत ओमान ने ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया। यानी आप यहां पर जो एक समुदाय, खास समुदाय है, उनको मस्जिदें ऐसे चुपती हैं जैसे, मैं क्या बोलूं समझ तो गए हो यो भैया। औकात इनकी देखिए, मुसलमानों का बाइकआउट हो रहा है और इनका बाप ओमान से जाकर ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। हम जब भारत में मूल्य नहीं चलने देंगे, मूल्य से कोई बिजनेस नहीं, लेकिन हिंदुओं के लिए विदेशी मुसलमानों के सामान लेंगे। हम है मोदी सरकार, हम है अब सुनिए, फैंटा कल तक खड़ा होकर मुसलमानों को गरिया रहा था पार्लियामेंट में। अरे महामुहिम, ये तालिबान को सपोर्ट करने को कह रहे हैं, ये तालिबान। टाइटल देखिए अब, अजय नव भारत टाइम्स हिंदू अखबार का टाइटल देखो, भारत ने तालिबान से निभाई दोस्ती। आप देख रहे हैं, ये होता है गू खाने वाली कौम की असलियत। गू खाने वाला झुंड, ये उनकी औकात। जो कल तक खड़ा होकर तालिबान को आतंकवादी कह रहा था, तालिबान को गालियां लिख रहा था, अब उत्तर प्रदेश के जो सीएम साहब हैं, उनसे कहिए सीएम साहब हलक में कुछ फंसा है, अब काहे नहीं बोल रहे हैं। एएनआई को तो खड़े खड़े आप चुप्पा बोल देते हैं, वीडियो वायरल होता है, दुनिया देखती है। खाली जगह का नाम बदलने के अलावा क्या किया है बता दीजिए आपने। तालिबान को आतंकवादी बता रहे थे तो आप ही की तो सरकार तालिबान से दोस्ती निभा गई है ना। भारत टाइम्स ने मुंह पर थप्पड़ पे थप्पड़ पेला है, टाइटल ही देख लो। अफगानिस्तान से भारत ने दवाइयों का बिजनेस शुरू कर दिया है, एक्सपोर्ट। भारत ने अफगानिस्तान को दवाइयां एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, ये तस्वीर जरा योगी आदित्यनाथ जी को उनके दफ्तर में बड़ा सा प्रिंट आउट लेकर कोई जाकर दिखा दे। छोटा फोटो देख नहीं पाएंगे ना, उम्र न हो गई होगी। योगी आदित्यनाथ जी जरा इसको ध्यान से देखिए, तालिबान का हेल्थ मिनिस्टर भारत में है।
और ये तस्वीर हर मुसलमान के फोन में होनी चाहिए, जिन्हें आज का हिंदू आकर गरियाता है कि मस्जिद में अजान बंद करो, तुम आतंकवादी हो, तुम तालिबानी हो, तुम ये हो। तो उनकी नरेटिव पकड़ के ये फोटो दिखाना और कहना देख तेरा बाप किसके साथ खड़ा है। तेरी ही मोदी सरकार तालिबान का भारत में वेलकम कर रही है। नव भारत टाइम्स छाप रहा है कि तालिबान से भारत ने निभाई दोस्ती। चल तेरी। हज़रात, वहीं अफगानिस्तान के अंदर हमारे केले पहुंच गए हैं। ये देखिए, अफगानी खुद ये वीडियो बना रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से सामान इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, भारत अच्छी क्वालिटी के केले हमें दे रहा है। और यहां हिंदू झुंड, इसलिए कहता हूं खबर देखना जरूरी है। मुसलमान आज क्यों हर जगह रेला जा रहा है भारत में, ससुरों को कुछ पता ही नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। अबे भाई, आप खबर देखो, जिन लोगों को ये खबर पता है। कल जब कहीं कोई हिंदू नामी व्यक्ति चौड़ मार रहा होगा मोदी के नाम की, तो ये जब खबर कोई मुसलमान, कोई भी हमें देखने वाला हिंदू बोलेगा कि हाँ भाई तालिबान से तुम मिला रहे हो, मुंह जबान से चाट रहे हो उसकी जबान, उसको केला दे रहे हो, तो मोदी सरकार तालिबान से दोस्ती निभा रही है, दवाई एक्सपोर्ट कर रही है, वहां के हेल्थ मिनिस्टर को भारत राजधानी दिल्ली में बुलाकर मेहमान नवाजी कर रही है। तो जब ये बात वो गूंज चाटने वाले सुनेंगे ना, कहेंगे यार इसे तो कौन सा न्यूज चैनल देखते हो, पाठशाला में तो हिजड़े वो बताते नहीं है, ये तमाम ये गोदी मीडिया वाले हैं ना, ये तो ये नहीं बता रहे थे, कौन सा न्यूज है। फिर आप कहेंगे चौड़ में रजाग्राफी नाम है काफी। उधर यूएन के अंदर भारत ने पाकिस्तान को तेल लगाकर बजा दिया है, एकदम पटापट साफ साफ कहा कि भैया पाकिस्तान के आसिम मुनीर को फुल पावर और खुली छूट दे दी है, और पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में इमरान खान को सड़ाया जा रहा है। यह काहे की डेमोक्रेसी है। आतंकवाद को पाल रहा है पाकिस्तान और बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान। That the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party, and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its Chief of Defence Forces. Let me be clear. India will counter Pakistan-sponsored terrorism in all its forms and manifestations with all its might. Madam President, in closing, with abiding faith in multilateralism, India... हजरात, इस मोदी सरकार के ऊपर मत रहिएगा। इनका हिंदुत्व दोगला, इनकी औकात दोगली, इनकी नस्ल भी गंदी। जो वंदे मातरम पर ज्ञान पेलने में बिजी हैं, इनके बाप दादाओं ने 40-50 साल तक भारत का तिरंगा आरएसएस के दफ्तर पर लहराने नहीं दिया था। जिनके बाप दादाओं ने भारत की आजादी की एक लड़ाई भी नहीं लड़ी, बल्कि अंग्रेजों के यहां इनके माता पिता झाड़ू पोछे का काम करते थे, वो आज सत्ता में आकर देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। भाई तभी तो इतिहास इनका कुछ है ही नहीं, तभी तो एनसीईआरटी किताबें हो, इतिहास की किताबें हो, उसमें से पन्ने फाड़ रहे हैं, चैप्टर डिलीट करवा रहे हैं और चैप्टर नए नए ऐड करवा रहे हैं अपना फर्जी इतिहास लिखकर, क्योंकि इनका इतिहास कुछ है ही नहीं। चाइना के सामने चू नहीं निकलती मोदी जी की, लेकिन दोस्ती निभाने में आगे है चाइना से। दोगलापन और गद्दार, असली गद्दार कौन है देश के? मुसलमान गद्दार नहीं है। अजीत डोवाल का बयान 10 मर्तबा दिखा चुका हूं। माननीय अजीत डोवाल ने कितनी बार यह कहा कि आईएसआई ने मुसलमान कम हिंदू ज्यादा रिक्रूट किए हैं। भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसने भारत की जासूसी की कौन निकला? हिंदू। जिसने भारत की सेंसिटिव मूवमेंट, सेना की मूवमेंट, सेना की खास सेंसिटिव जगहें, इनकी तस्वीरें पाकिस्तान को पहुंचाई, ज्योति, वो यूट्यूबर कौन निकली? हिंदू। उसका वीडियो तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जब वो पाकिस्तान में एंटर कर रही थी ना, करती थी,
तो जब उसका पासपोर्ट चेक करते थे भारतीय अधिकारी सीआईएसएफ बीएसएफ वाले, तो कहती थी बीजेपी इंडिया हरियाणा, बीजेपी हरियाणा। आप समझ रहे हो? वो वीडियो आज भी मौजूद है। तो भाजपा के समर्थक देश की गद्दार, यही है पूरी असली कहानी। तो चाइना भारत के खिलाफ क्या क्या कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया और ऐलान कर दिया, योगी की तरह उस इलाके का नाम बदल दिया। ठीक, उसके बाद क्या किया, बॉर्डर, भारतीय बॉर्डर के करीब कम से कम 200 किलोमीटर दूरी पर उसने अपने 70 से ज्यादा फाइटर जेट के हैंगर बना लिए और इतनी मजबूत हवाई पट्टी बनाई कि ड्रोन समेत बड़े कार्गो जहाज हथियार लेकर उतर सकते हैं। भारत के खिलाफ ये सब हो रहा है। अब मोदी जी की बारात के लिए तो तैयारी नहीं कर रहा वो। अब सुनिए, ये तस्वीर देखिए भाई, चाइना ने एक पक्षी के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगाया और भारत का जो सबसे बड़ा कर्नाटक में नेवल बेस है वहां भेज दिया। इसकी गर्दन में ट्रैकर लगा हुआ है, टॉप मोस्ट ट्रैकर। अब चाइना की यह हरकत क्यों है? ताकि भारत की समुद्री ताकत कितनी खतरनाक है, भारत समुद्र में कितना ताकतवर है, भारत समुद्र की सुरक्षा में किस किस जगह पर क्या क्या चीज तैनात कर रहा है, उस पर नजर रखने के लिए चाइना ने यह हरकत करी। मुझे बताओ, मोदी जी की है इतनी औकात तो सीधा चाइना को मजबूत पैगाम दे कि भाई तुमने ये क्या किया है, नहीं है ना? फौ सबको पता है कि राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन कितना है, इतना गंदा पोल्यूशन है कि आप सोच नहीं सकते। एक आदमी नॉर्मल ही दिल्ली में अगर रह रहा है तो एक दिन में सिर्फ हवा से ही उसको इतना पोल्यूशन अंदर जा रहा है कि 200 सिगरेट एक दिन में पी रहा है। इतनी खतरनाक हवा है। पूरी दुनिया की सबसे गंदी हवा भारत की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली वालों ने बटन दबाया था भाजपा का और चौड़ में हिंदुत्व की आड़ में भाजपा जीत गई। अब खून के आंसू दिल्ली वाले रो रहे हैं। मेरा खुद का दोस्त जो दिल्ली में रहता है वरुण, वो बेचारा कल तक जो सिर्फ भाजपा भाजपा का स्टेटस लगाता था, अब वो खुद भाजपा की आलोचना कर रहा है। कल मैंने मैसेज किया, काहे बे भाजपा की आलोचना कर रहे हो, राम जी के विरोधी हो गए हो गंदे। तो उसने एक ही रिप्लाई किया, भाई मैं सब समझ गया। जितनी देर से इस देश का हिंदू समझेगा उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। जितनी जल्दी इस देश का हिंदू संभलेगा, इस देश का कल्याण उतना ही तेज होगा। चाइना की दोस्ती पर भरोसा नहीं करना, ये भाई 2 का पत्रकार 5 साल से गा रहा है, लेकिन इतनी सी बात किसी को समझ में नहीं आती। अभी मैंने आपको बताया कि चाइना भारत के खिलाफ क्या क्या कर रहा है। अब भारत में, नई दिल्ली में, भारत के अंदर जो चीन के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने ये तस्वीर शेयर की, ट्वीट किया कि एक वक्त चाइना के अंदर भी ऐसा ही पॉल्यूशन था, तो हमने वहां का AQI जैसे कंट्रोल किया, हम नई दिल्ली का भी कंट्रोल कर सकते हैं, नई दिल्ली को भी मदद कर सकते हैं, भारत की मदद कर सकते हैं। ठीक, अब क्या भारत को चाइना से मदद लेनी चाहिए? क्यों भाई, आत्मनिर्भर हम नहीं हैं, हम चाइना पे क्या ही भरोसा करें। मान लीजिए चाइना ने नई दिल्ली में ऐसी ऐसी जगह डिवाइस, एयर प्यूरिफायर के, मतलब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डिवाइस तैनात कर दिया जिससे पॉल्यूशन तो चलो खत्म हो रहा है, लेकिन उसी डिवाइस के अंदर कोई जासूसी वाली चीज होगी, उससे हमारे लिए कितना बड़ा खतरा होगा। ये बात सोचिएगा और फिर सरकार इस पर क्या रिएक्ट करेगी, सोचकर जवाब दीजिएगा। डायरेक्ट सरकार से पूछिएगा। उधर इसी चाइना ने जो भारत की मदद कर रहा है, पाकिस्तान के लिए उसने सबमरीन बना दी है। देखिए दोस्तों, तस्वीर आपके सामने है। पाकिस्तान नेवी ने लॉन्च भी कर दी है 4th हैंगोर क्लास की सबमरीन, जिसका नाम PNS गाजी है। चाइना के वुहान से इसको लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान की नेवी की ताकत और बढ़ चुकी है। और सुनिए, पाकिस्तान और चाइना दोनों ही सेना भारत के बॉर्डर के करीब मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। एक तरफ चीन खतरा पैदा कर रहा है हमारे लिए और यहाँ दोस्ती का हाथ दिखा रहा है। मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए, लेकिन मोदी जी खुद ही मुंह पे हाथ रख के इधर उधर घूमने में व्यस्त हैं। बताइए दोगलापन कितना है।
पापा ने जंग रुकवा दी, नंगा हो गया ये भी खेल। भाई मोदी के चाहने वाले भी झूठे और मोदी जी भी झूठे। पूरी एड बनाई गई थी, पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा ने वॉर रुकवा दी। भाई 2 हिंदू मारे गए, ये रही रिपोर्ट, ये रही न्यूज 24। महीना भर पहले रूस यूक्रेन वॉर अपडेट में मैं पूरे इस घमंड के साथ कहता हूं कि अपने वतन के लिए, अपने वतन के हिंदू मुसलमानों के लिए, खासकर हिंदुओं के लिए भी मैं ही बोल रहा हूं। ये देखिए, ये भाई 2 व्यक्ति, इस बंदे के लिए मैंने बोला था। भाई रूस यूक्रेन की जंग में उत्तराखंड का राकेश, एक हिंदू, शहीद हो गया, मारा गया। अधिकारियों ने परिवार को फोन पर जानकारी दी। बाप ने कहा बेटा पढ़ने गया था, उसे रूस ने बंदूक थमा दी। ये देख लीजिए दोस्तों, 2 लड़के, दोनों की लाश, दोनों ही हिंदू, भारत लाए गए हैं। थैंक यू फलाना जी, कोई बोल कर दिखाओ। फलाना जी ने रंग रुकवा दे, जंग रुकवा दी। अपने लड़कों को बचा ना सके, कहां है हिंदू संगठन? देश खतरे में है। हाँ, खतरे में इसलिए क्योंकि हिंदू संगठन डरा रहा है तुम्हें, और डर की आड़ में एक फेल आदमी को, चाय वाले को प्रधानमंत्री पद पर चिपका के रखा हुआ है। इसलिए देश का लगातार नुकसान हो रहा है। भाई बीजेपी की नेता हैं, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने खुद कहा है कि चीन हर दिन इंडिया की जमीन लैंड माफिया की तरह खा रहा है। तिब्बत की रक्षा मंत्री डोलमा गायरी बोली हम भी स्वतंत्रता चाहते हैं, भारत आगे बढ़े। अल्लाहु अकबर। आज हिंदू सिर्फ मुसलमानों की नफरत में पागल हुआ पड़ा है, और पागल किसने किया है? इसी मोदी सरकार ने, बीजेपी आईटी सेल ने। असली मुद्दे हिंदुओं को नजर नहीं आते। राजधानी दिल्ली मेट्रो में जाइए या आप मुंबई की लोकल में जाइए, आपको हिंदू मुसलमान को गरियाता हुआ मिलेगा। असल मतलब ऐसा हो गया है मुसलमान कि भाई किसी भी चीज का फ्रस्ट्रेशन हो, हिंदू मुसलमान पर निकाल देगा, क्योंकि पापा को बोल नहीं सकते, क्योंकि पापा को लाने वाले यही थे। अब क्या करें हजरात? जो डोलमा गायरी हैं, बीजेपी की ही हैं, जो बता रही हैं कि हर दिन वो कब्जा कर रहा है चाइना हमारे इलाकों पर, और पापा बोल नहीं पा रहे हैं। चीन कर रहे हैं, और हर दिन हिंदुस्तान का जमीन खा रहे हैं। जैसे गुंडा लैंड माफिया कब्जा करती है ना, उस प्रकार से करती है चीन। ये बातें वाराणसी पहुंची तिब्बत की निवासी सरकार की रक्षा मंत्री डोलमा गायरी ने कही। उन्होंने कहा कि चीन आक्रमण करके नहीं बल्कि डरा धमका कर लोगों की जमीन हड़प लेता है। वहीं उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता पर भी बात की और उनकी आंखें नम हो गई। हजरात मोहतरम, गुजरात के पास पाकिस्तान का कासिम पोर्ट है, चाइना वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो सीधा सीधा भारत के लिए खतरा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय एक्सपर्ट, रक्षा एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं। भाई पाकिस्तान की औकात देखिए। भाई पाकिस्तान में कहां ईमानदारी है? ईमान और पाकिस्तान एक साथ हो ही नहीं सकते, बस नाम का ही पाक है। आप बताइए, पाकिस्तान की एक उम्मीद थी किरण, इमरान खान, जो बंदा कुछ कर सकता था पाकिस्तान के लिए। क्या किया पाकिस्तान ने? जिंदगी नरक कर दी है। रिपोर्ट यह है कि भाई पाकिस्तान की जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जो बहन थी, अब उनके ऊपर एंटी टेरर लॉ लगा दिया। अब सोचिए, सिर्फ अपने भाई से मिलने की चाहत में एक बहन तड़प रही थी, पाकिस्तान सरकार ने उस पर आतंकवादी वाला लॉ लगा दिया है और धाराएं लगा दी हैं। लो, ये नया पाकिस्तान है हजरत। उधर पाकिस्तान भारत पर जहर उगल रहा है, और हमारे वाले में औकात नहीं कि घूमने के अलावा पाकिस्तान को जवाब दे दे। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया है कि दिल्ली से मुंबई तक भारत भूलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई। भारत के अंदर जितने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, हमले तुम करवा रहे हो, पिटते कश्मीर के मुसलमान हैं। आतंकवादी हमले भारत के अंदर दीन इस्लाम के नाम पर तुम करवाते हो, पिटते और कुचले भारत के मुसलमान जाते हैं। भारत का मुसलमान इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि तुम्हारे हरामी पने की वजह से भारत का मुसलमान पिट रहा है।
दुनिया को यह पता नहीं है कि पाकिस्तान के मुसलमान भारत के मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं है। उनकी मानसिकता यह है कि तुम काफिर के साथ रहकर काफिर हो चुके हो, और भारत के हिंदू भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं। दिक्कत तो यही है, गद्दार हमारे यहां अपने भरे पड़े हैं, मुसलमान गद्दार नहीं है। बकौल अजीत डोवाल मैं आपको सुना चुका हूं। अभी पिछले जितने भी गद्दार पकड़े गए हैं, चेक कर लो कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं। ये एयरफोर्स का बंदा याद है आपको? सबसे ताजा मामला है भाई, उड़ीसा के इलाके से ये हिंदू गद्दार पकड़ा गया है जो भारतीय एयरफोर्स में था, पूर्व कमांडर। तो कौन सी कौम के, कौन से मजहब के गद्दार भारत में ज्यादा है, यह खुलकर सामने आ चुका है। हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा और रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, वस्सलाम।